स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी स्टडी सेंटर में। और आज हम लोग जो है अध्याय 13 एक्सरसाइज 13.1 का जो है तो सवाल शेष रह गया था उसको हम लोग देखेंगे, बनाएंगे। और जो पिछला वीडियो में हम लोगों ने बाकी सवाल को कवर किया हुआ था, उम्मीद करते हैं पिछला वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते हैं हम लोग अगला सवाल क्या कहता है। नंबर 7 जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बेलन है, बेलन के ऊपर जो एक शंक्वाकार भाग स्थापित है। इस तरह से जो है ये अध्यारोपित है शंकु। तो बोला जा रहा है कि यदि बेलन का व्यास 4 मीटर, बेलनाकार भाग जो इसका व्यास 4 मीटर और ऊंचाई इसका 2.1 मीटर है, और जो शंक्वाकार भाग है इसका जो तिर्यक ऊंचाई है वो 2.8 है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया है। तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास तो ध्यान दें जितना व्यास बेलन का होगा उतना ही व्यास शंकु का होगा। क्यों? क्योंकि जो ये व्यास होगा वही यहाँ होगा और इसी पर तो क्या है, शंकु है। तो दोनों का व्यास क्या हो जाएगा, 4 मीटर। तो त्रिज्या आर कितना हो जाएगा, 2 मीटर, क्योंकि 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, 2 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें लिखने की आवश्यकता नहीं थी कि जो है जितना बेलन का व्यास होगा उतना शंकु का चित्र देख के भी समझ सकते हैं और आवश्यकता हो तो लिख भी सकते हैं। और एक चीज देना है हमें, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 2.8 मीटर और बेलन की ऊंचाई H बराबर 2.1 मीटर। हम यहाँ पर लिखे नहीं हैं, व्यास केवल लिखे हैं। बेलन का भी व्यास वही होगा और शंक्वाकार भाग का भी व्यास वही होगा, इसीलिए त्रिज्या भी दोनों का हम एक ही लिखे हैं, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही पर अध्यारोपित है। इसी के साइज पे ये रखा गया है। तब बोला जा रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का πr_l और बेलन का 2πr_h। πr कॉमन कर ले, यहाँ से l बचेगा और यहाँ से 2h बचेगा। पाई का मान 22/7, r का मान दिया हुआ है 2 मीटर, l का मान 2.1, यहाँ पे देख सकते हैं l तिर्यक ऊंचाई 2.8 प्लस h का मान 2.1 है। सरल करते हैं इसको, ये 44/7 होगा गुणा यहाँ पे 2.8 जोड़ 21 गुना 42 4.2 हो जाएगा। गुना करेंगे तो इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 8 2 10 4 2 6 1 7, 0.7 हो जाएगा। पॉइंट होगा 7 1 7 1 और 44 से गुना करेंगे तो ये 44 मीटर स्क्वायर ये हो गया। इस जो है मतलब क्षेत्रफल इसका, तंबू का क्षेत्रफल, ये तंबू के आकार का है, तंबू है, तंबू का क्षेत्रफल लिख सकते हैं यहाँ पे, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तंबू का ऊपरी भाग शंक्वाकार है, निचला बेलनाकार। अब बोल रहा है क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर 500 रुपया है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास बनाने में जो है 500 लगता है। तो कितना मीटर स्क्वायर है, 44 मीटर स्क्वायर। कैनवास का लागत 500 गुना 44, तो गुणा करेंगे 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22 पर 30 रुपया, इतना लागत लगेगा इसे ढकने के लिए। कैनवास का मतलब होता है इसको ढकने के लिए जो कवर होगा, जो तिरपाल बोल सकते हैं, कपड़ा बोल सकते हैं, वो जो होगा वो कैनवास कहलाएगा। इसको ढकने के लिए जो हमें कपड़े लाए जाएंगे, जो बनाया जाएगा, जो लागत होगा उसका 22,000 रुपया। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो सवाल था वो पूरा होता है। देखते हैं अगला सवाल हम लोग। इसका जो 8वां नंबर सवाल है, दिया हुआ एक बेलन है
अब बेलन के ऊंचाई के बराबर और उसी के व्यास के बराबर अंदर में एक शंकु काटा जाता है, अंदर में ही एक शंकु काटा जाता है, इसी के व्यास का और इसी के ऊंचाई का। इसका बेलन का ऊंचाई कितना है 2.4 है और व्यास कितना है 1.4। तो जो बेलन का ऊंचाई होगा वही ऊंचाई क्या होगा शंकु का। यहाँ हमने लिखा भी है बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई, एच बराबर कितना 2.1 सेंटीमीटर। एक मिनट। तो यहाँ पे दोनों का जो ऊंचाई है वो कितना है 2.4 सेंटीमीटर। क्योंकि बेलन के आधार पर ही अंदर में ही इसी के आधार के बराबर क्या काटा गया है शंकु। तो जो बेलन का व्यास होगा वही क्या होगा शंकु का व्यास कितना है 1.4। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 से भाग देना, व्यास का आधा करना है, त्रिज्या को 2 से भाग देंगे तो 0.7। अब चूंकि हमें शंकु के लिए क्या चाहिए तिर्यक ऊंचाई चाहिए, अब तिर्यक ऊंचाई हमें दिया हुआ नहीं है। तो एक चीज हमें पता है क्या, जो त्रिज्या बेलन का है वही शंकु का है, तो शंकु का त्रिज्या पता है और शंकु का जो ऊंचाई है वो भी पता है। क्योंकि बेलन का ऊंचाई पता है तो शंकु का ऊंचाई वही होगा। तो वहां से हम लोग तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं h² + r² फॉर्मूला लगा के। तो h² 2.4 का स्क्वायर करेंगे तो 5.76 प्लस 0.7 r का मान है, स्क्वायर करेंगे 0.49। अब दोनों को जोड़ेंगे 6.25 होगा और इसका वर्गमूल 2.5, यानी L का मान कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर। अब क्या बोला, ये जो ठोस बना अंदर में जो काटा गया इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है और शंकु का दोनों का जोड़ देना है। तो शंकु का क्या होगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr और बेलन का 2πrh। πr कॉमन कर लेते हैं तो L प्लस यहाँ से 2h हो जाएगा। पाई का मान 22/7, r का मान 0.7, L का मान 2.5 और 2 इंटू h का मान 2.4। यहाँ से कटेगा 7 × 7 0.1 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 2.2, पॉइंट 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, एक अंक पॉइंट पे आ जाएगा। अब यहाँ पर 2.5 जोड़ 24 दूना 48, पॉइंट 1 अंक के बाद 2.2 गुना ये दोनों जोड़ेंगे तो 8 × 5 13, 4 2 6, 6 1 7 ये आया। इतना ये दोनों को गुना करना है, गुना करेंगे तो गुना करके जो आंसर आएगा मेरा वो लगभग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकटतम बोला है तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, गुना करेंगे तो ये आएगा। तो इस तरह से ये जो शेष इसमें ठोस था उसका क्षेत्रफल, शेष ठोस बोले या ठोस बोले वही एक ही चीज हुआ। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग इसका लास्ट सवाल है 9 नंबर। तो यहाँ पे जो सवाल है वो बेलन है। बेलन के ऊपर से भी नीचे की ओर एक अर्धगोला काटा गया है और नीचे बेलन के नीचे तरफ से भी ऊपर की ओर एक अर्धगोला काटा गया, इस तरह से। ये इस तरह से काटा गया, ऊपर में इस तरह से। तब दोनों ओर जो काटा गया है तो जो बेलन का जो त्रिज्या होगा वही क्या होगा, इस अर्धगोला का भी त्रिज्या होगा और बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है। हम लोग लिख लेते हैं बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या बराबर किसका त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या कितना है r मान लेते हैं, इसको कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इस ठोस का देख लेते हैं। जो ये ठोस बन रहा है या वस्तु बोल सकते हैं, तो वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ 2 गुना अर्धगोला। तो दोनों ओर अर्धगोला है, 2 से गुना करेंगे तो 1 का निकालेंगे, 2 से गुना कर देंगे, 2 गुना अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 गुना अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का 2πrh प्लस 2 गुना अर्धगोला का क्या होता है 2πr²। एक तरफ का निकाले, 2 है 2 से गुना कर दिए। तो यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं
2 पाई आर कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा h, यहाँ क्या बचेगा 2r। 2 पाई आर कॉमन कर लेते, एक आर यहाँ से बचेगा, स्क्वायर है तो एक आर बाहर आया, एक आर रह जाएगा। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, एच का मान 10 और 2 आर का मान 3.5। सरल करते हैं इसको, देखते हैं। 7×5 = 0.5 हो जाएगा कटाएंगे तो, और ये तीनों गुना करना है तो 2 × 22 × 0.5, इधर 10 और जोड़, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 7.0 हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे तो 5 × 10 और गुना 22 तो 22.0 गुना 10 7 17, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं। अब 17 × 22 करना है, 22 × 17 करेंगे तो ये 374, 17 × 34, 17 × 34 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरह से जो ये सवाल था वो कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 13.1 भी कंप्लीट होता है। अब तो हम लोग जो है अब अगला वीडियो में देखते हैं, अगला एक्सरसाइज देखेंगे। और जो है आप लोग से ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।